नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि टॉप रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, एनआईआरएफ क्या है, एनआईआरएफ की टॉप रैंकिंग की 100 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, उनमें से टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, सीयूटी के अंदर जो यूजी में एडमिशन देते हैं उनमें टॉप 10 यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, टॉप 100 के अंदर सीयूटी यूजी के अंदर एडमिशन देने वाली कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है उन पर हम बात करने वाले हैं। एनआईआरएफ की रैंकिंग जो 2023 में 2024 की अभी तक आई नहीं है, 23 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है उन सब की बात हम करने वाले हैं। पहले विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एनआईआरएफ है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में यूनिवर्सिटी की जो डिटेल है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एनआईआरएफ जो है उसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। ये किसने अप्रूव किया है? ये एमएचआरडी के द्वारा अप्रूव्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा है। ये लॉन्च कब किया गया था? 29 सितंबर 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके फंक्शन क्या क्या है, कौन कौन से काम करती है, इसका काम क्या है एनआईआरएफ का, ये जो मेथोडोलॉजी अपनाती है, किस तरह की रैंक इंस्टीट्यूशनल अक्रॉस द कंट्री, पूरे इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एजुकेशनल है, रिसर्च वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, जो जितने भी इंस्टीट्यूट है उनमें टॉप 100 रैंकिंग देते हैं कि टॉप 100 कौन कौन से इंस्टीट्यूट, उसमें कौन से पैरामीटर इसमें अपनाती है। इसके लिए टीचिंग देखते हैं, वहाँ की लर्निंग एंड रिसोर्स देखते हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस देखते हैं, उसके अंदर ग्रेजुएशन का आउटकम्स देखते हैं, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी देखते हैं और परसेप्शन देखते हैं। ये इतनी सारी चीज़ों को ये पैरामीटर देख करके फिर जो इंडिया के टॉप जो रैंकिंग वाले कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग है निकालते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी की बात करने वाला हूँ। इसने रैंकिंग देना स्टार्ट कब किया था? एनआईआरएफ ने 4 अप्रैल 2016 से रैंकिंग देना स्टार्ट किया था और अभी लेटेस्ट जो है 2023 में लास्ट में रैंकिंग दी है। ये इतने सालों 2016 से 2023 तक की कंटिन्यूस ने एनआईआरएफ रैंकिंग दे रहा है। मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 100 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है जिसकी रैंकिंग दी गई है। एनआईआरएफ ने जो 2023 के अंदर रैंकिंग दी है, टॉप 100 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, इनमें सब पर हम डिस्कशन लेकर के टॉप 10 पर बात करेंगे और सीयूटी में आपके कौन कौन सी काम आ सकती है, कौन से टॉप है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी आती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो आती है, ये बेंगलुरु के अंदर कर्नाटक स्टेट के अंदर है और इसका स्कोर सबसे ज़्यादा है और फर्स्ट रैंक पर है। इसके अंदर जो एडमिशन होता है वो नीट जेई के माध्यम से एडमिशन होता है और सीयूटी के अंदर में ये इसमें नहीं आती है। ये टॉप भारत की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी जो आती है उसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। दूसरी जो रैंकिंग में एनआईआरएफ की रैंकिंग के अंदर यूनिवर्सिटी है उसका नाम है जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको हम जेएनयू कहते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी गर्व की बात यह है कि सीयूटी यूजी में जो एडमिशन है इस जेएनयू में सीयूटी के माध्यम से एडमिशन होता है। इसकी ये दिल्ली के अंदर है और इसका स्कोर 68.92 स्कोर है और रैंक के आधार पे हम बात करें तो सेकंड रैंक पर है। तो जिनका टारगेट जेएनयू है वो देख लीजिएगा भाई, एनआईआरएफ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2 नंबर पे टॉप रैंकिंग के अंदर जेएनयू आती है। तीसरी हम बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। जिन भी विद्यार्थियों का टारगेट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, जेएमआई है, वे लोग कमेंट करके बताएं। जो जेएनयू को टारगेट करें वे भी कमेंट करके बताएं कि आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सा है। जेएमआई को जो टारगेट कर रहे हैं उनको बता दूं कि जेएमआई जो है एनआईआरएफ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप 3 के अंदर आती है। 67.3 स्कोर इसका रहा है, जो पैरामीटर मैंने बताए थे उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग। चौथी जो यूनिवर्सिटी आ रही है ये जदावरपुर यूनिवर्सिटी आती है। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये टॉप 4 के अंदर आती है, टॉप रैंक 4 में आती है। उसके बाद 5 नंबर पे जो आती है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आती है। जिन भी विद्यार्थियों का सीयूटी के माध्यम से बीएचयू टारगेट है वो भी कमेंट करके बताया कि सर मेरा भी ड्रीम क्या है, बीएचयू है। और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी है और ये टॉप 5 रैंक के अंदर आया है, 5 रैंक के अंदर इसका है। 6 की हम बात करते हैं तो मणिपुर एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशनल मणिपाल है और ये कर्नाटका के अंदर है। ये टॉप 6 के अंदर है, 6th रैंक इसका है एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग। और 6 नंबर पे जो है अमृता विश्व विद्यापीठ, ये तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु स्टेट के अंदर कोयम्बटूर सिटी के अंदर है। ये 7वीं रैंक इसकी आई है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग।
उसके बाद में वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वेल्लोर के अंदर तमिलनाडु में है, ये 8 नंबर रैंक पे है। 9 नंबर रैंक में आ रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। AMU कौन सी पे आ रही है, ये भी आपका CUT के माध्यम से आपको एडमिशन दे रहा है, ये टॉप 9 के अंदर आ रही है। और 10 नंबर आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हैदराबाद के अंदर है, तेलंगाना स्टेट के अंदर है, ये टॉप 10 के अंदर आ रही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो टॉप 10 के अंदर CUT के माध्यम से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से आपको है, एक तो JNU यहाँ पर आपको मिल रही है, एक JMI आपको यहाँ मिल रही है, एक BHU आपको यहाँ पे मिल रही है, और आपको AMU मिल रही है। यानी टॉप 10 के अंदर 1 2 3 4 यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती है। आगे हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आगे चली गई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसको हम DU कहते हैं, ये थोड़ा सा 11 नंबर पे चली गई है। ये भी CUT के माध्यम से एडमिशन लेते हैं, लेकिन ये NRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग 11 नंबर पे आती है। उसके बाद में कोलकाता यूनिवर्सिटी है, ये बहुत सारी है जो CUT के माध्यम से एडमिशन नहीं देते हैं, नीट जेईई या अन्य किसी माध्यम से अपने एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन देते हैं, ये टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इसमें एक और मैं आपको ले जाना चाहूँगा जो CUT के माध्यम से आपको एडमिशन देती है, अब वो यहाँ पर नहीं है वो, और आगे हमें जाना पड़ेगा, और आगे हमें जाना पड़ेगा। ये लो जी, यहाँ मिल गई ये वाली, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी BBAU को जो टारगेट कर रहे हैं CUT के माध्यम से, तो उसकी 42 रैंक है। ये CUT के अंदर जो एडमिशन देने वाली टॉप 6 यूनिवर्सिटी है, उनकी मैंने NIRF की रैंकिंग की जो 100 की लिस्ट है, उन 100 की लिस्ट में से टॉप कहाँ पर ये करते हैं वो सारा का सारा मैंने बता दिया। टॉप 100 जो NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी है, उनमें से 6 मैंने बता दिया, सारा का सारा डिटेल से आपको बता दिया। अब थोड़ी सी इनकी कहानी भी जान लेते हैं, जो CUT के माध्यम से एडमिशन देते हैं उनकी कहानी जान लेते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में NRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो JNU हमारी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, NRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2023 में सेकंड रैंक जिसका है, ये जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में दिल्ली जो स्थित है, भारत में एक सार्वजनिक शोध विश्वविद्यालय है, रिसर्च बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी। उसका नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया, और विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान अग्रणी संकायों के लिए अनुसंधान पर विशेष फोकस करता है। ये 2 नंबर में रैंकिंग में आता है। उसके बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है, वो 3 नंबर रैंकिंग के अंदर आ रहा है। ये भी भारत का एक प्रमुख संस्थान है, विश्वविद्यालय है, और ये विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नई दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में ओखला यमुना के किनारे पर स्थित है। ये 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। ये 1988 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया था, और दिल्ली के सरवर जंग ने विश्वविद्यालय का डिजाइन किया था। इसके नज़दीकी मेट्रो स्टेशन का नाम जामिया मिलिया इस्लामिया है, जो दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर स्थित है। अगली हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की बात करते हैं, जिसके हॉस्टल जो है एशिया के मतलब सबसे बड़े ग्रुप के अंदर, यूनिट के अंदर जाने जाते हैं। वो 6 नंबर रैंकिंग है उसकी NIRF के अकॉर्डिंग। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के पुण्य दिवस पर की गई थी, और मूल रूप से एनी बेसेंट द्वारा स्थापित संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज में इसमें प्रमुख भूमिका है। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है ये, जो CUT के माध्यम से आपको UG में एडमिशन देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग 11 नंबर पे आती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अंदर स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ पर बच्चे रहते भी हैं। इसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी, और 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसको दर्जा दिया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनाया गया ये पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। मूलतः यह मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसे महान मुस्लिम समाज सुधारक और सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद में हम बात करते हैं DU दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग 13 नंबर पे आती है। उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय भारत के स्थित एक कॉलेजिएट अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय है DU। इसकी स्थापना 1922 में केंद्रीय विधानसभा के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी, और ये उत्कृष्ट संस्थान है। 16 संकाय और 86 विभागों के अंदर विभाजित है। बहुत सारे कॉलेज इसके अंडर में आती है। DU में हजारों विद्यार्थी अपने एजुकेशन कंप्लीट करते हैं।
अगला आता है जो CUT के माध्यम से आपको एडमिशन देता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो 42 रैंक पर आ रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब अंबेडकर जो समाज सुधारक, बहुश्रुत और भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उनके नाम पर रखा गया है। विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1996 को की गई थी और अमेठी के एक इसका उपग्रह और परिसर है जिसमें 2016 में स्थापित किया गया था। परिसर लखनऊ शहर में भी विद्या विहार रायबरेली रोड पे भी है। तो ये भी बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। CUT के माध्यम से इसमें भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, है ना। ये जो CUT के माध्यम से एडमिशन देने वाली जो यूनिवर्सिटी है उनको मैंने पहले बता दिया। इसके अलावा थोड़ी जानकारी उनकी भी ले लेते हैं जो टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो 1 नंबर रैंकिंग पे है NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ये विज्ञान, इंजीनियरिंग, डिजाइन और प्रबंधन में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए सार्वजनिक डीम्ड विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? कर्नाटक के दक्षिण भारतीय शहर बेंगलोर के अंदर है। स्थापना 1909 में जमशेदजी टाटा है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये टॉप फर्स्ट रैंकिंग में है। इसमें एडमिशन जो होता है नीट JEE के माध्यम से होता है। और दूसरी जो रैंकिंग है वो हमारा CUT में आ गया था। तीसरी भी CUT में है। 4 नंबर पे जो रैंकिंग है जादवपुर विश्वविद्यालय, ये एक राज्य विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 24 दिसंबर 1955 को जादवपुर विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। ये पश्चिम बंगाल के अंदर है और ये भी तकनीकी शिक्षा, वैश्विक ज्ञान राज्य और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। रैंक 6 में आने वाला जो मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, भारत का एक सम विश्वविद्यालय है, ये मणिपाल विश्वविद्यालय के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। और रैंक 7 में आने वाला अमृता विश्व विद्यापीठम भारत के कोयम्बतूर के अंदर है, एक निजी मानित विश्वविद्यालय है। ये तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, भारतीय राज्यों में इसके 16 घटक स्कूलों के साथ में 7 अलग अलग परिसर हैं। उसके बाद में रैंक 8 में आने वाला वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो एक निजी अनुसंधान डीम्ड विश्वविद्यालय है जो वेल्लोर तमिलनाडु भारत के कटपड़ी क्षेत्र के अंदर है। इसमें 66 स्नातक, 58 स्नातकोत्तर, 15 एकीकृत और 2 अनुसंधान और 2 MTech औद्योगिक, ये इतने इसमें प्रोग्राम इसके अंदर होते हैं। उसके बाद में रैंक 10 की बात करते हैं तो हैदराबाद विश्वविद्यालय तेलंगाना का उसका नंबर आता है। भारत में ये एक शीर्ष रैंकिंग वाला सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 1974 में स्थापित किया गया था। इसमें भी बहुत सारे हजारों विद्यार्थी और बहुत सारी संख्या के अंदर शिक्षक जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और 1973 में 6 सूत्री कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की गई थी। ये टॉप 10 जो आपके रैंक वाले जो यूनिवर्सिटी है उनकी डिटेल भी मैंने बता दी और CUT के अंदर जो आप एडमिशन ले सकते हैं इसमें से वो कौन कौन से उनको भी मैंने बता दिया है। यहाँ पर मैं एक बार फिर वापस से पिन कर देता हूँ कि ये 2nd रैंक वाला JNU, JMI, BHU, AMU और DU और एक 42 नंबर पे B, ये जो यूनिवर्सिटी है टॉप रैंक के अंदर है, इसके अंदर आप CUT के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। तो टॉप यूनिवर्सिटी की जो NIRF की रैंकिंग है वो भी मैंने बता दी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।